प्लान में करवाने की कोशिश करेंगे। इस तरह के काम जो है ना आप बताएं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं। चलिए आपके और जो भी सरकार की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से बीडीसी साहब बना लेंगे इसको। तो ये जो रिपोर्ट आई है कमेटी की उसमें हमने ब्लॉक के जो पंचायत जो सीनियर थे प्लस में एक एसडीओ हमने दूसरे डिपार्टमेंट का लिया था और उनकी ज्वाइंट हमारे पास इंस्ट्रक्शन रिपोर्ट सर आ गई है। कोई एडवर्स रिमार्क है तो कोई एडवर्स रिमार्क नहीं आया सर। वो सारे मौके भी तो हमारे को उन्होंने सरकार ने 8 करोड़ 47 रिपोर्ट आई है उसमें ये है कि किसी और स्कीम से तो नहीं हुआ ये सर पहले एस्टिमेट में होता है। आपने तो अप्रूव कर दिया, किसी और स्कीम से तो नहीं हुआ वो काम। मल्टीप्लिसिटी नहीं होनी चाहिए। नहीं सर प्लान से मेंशन कर दिए, लेकिन हो सकता है आपको फंड्स लेट आए वो पहले किसी और से टिकअप कर लिया होगा, अब इसमें दिखा रहे हो। इस चीज का इंश्योर करा मतलब वो जो रिपोर्ट आई है ना आप लोगों की उसमें ये लाइन मेंशन होना चाहिए कि किसी ये काम किसी और स्कीम से नहीं हुआ है, इसी स्कीम के तहत सैंक्शन और एग्जीक्यूट हुआ है। ये लाइन उसमें सभी डालें। आज ये डिस्ट्रिक्ट प्लान की मीटिंग थी जिसमें हमारे पास 8.5 करोड़ के हिसाब से के करीब आया है बजट, जिसमें एससी कंपोनेंट होता है, जनरल कंपोनेंट होते हैं और अर्बन और रूरल एरिया का अलग अलग से परसेंटेज वाइज फिक्स है। और इसके आधार पर जितने भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं या हमारे ऑफिस हैं उनसे जरूरी हैं। डी प्लान का मतलब है कि भाई छोटे काम इस तरह के जो किसी स्कीम में कवर नहीं हो पा रहे या किसी स्कीम में कोई काम चल रहा है उसको उसके लिए अगर कोई उसमें कोई थोड़े फंड की ज़रूरत है तो इस तरह के वर्क्स को हमें उसमें लेना होता है। और डी प्लान की जो गाइडलाइंस हैं उनमें परमिशिबल वर्क्स कौन से हैं, नॉन परमिशिबल वर्क्स कौन से हैं, वो सारी लिस्ट हम सभी अधिकारियों को, सभी रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजते हैं ताकि उस आधार पर वो अपनी प्राथमिकता भेज दें और प्राथमिकता के आधार पर जो बजट की अवेलेबिलिटी है उसके अनुसार उन कामों को जो हमारी वार्षिक प्लान है उसमें शामिल किया जाए। लेकिन इस बार का जो पत्र आया है सरकार से उसमें ये स्पष्ट है पिछले साल की जो लाइबिलिटीज़ हैं, यानी पिछले साल जो काम हो गए और जिनके बिल ट्रेजरी में किसी वजह से 31 मार्च को ड्रा नहीं हो पाए या जिसके बिल ही सबमिट नहीं हो पाए, उनकी लाइबिलिटी को पहले स्पष्ट करके उसके बाद जो अमाउंट बचता है उसमें नए काम लिए जाएं। तो हमने जो पिछले वर्ष के कार्य हुए थे डी प्लान के माध्यम से और जिनके बिल सबमिट नहीं हो पाए थे लेकिन वो काम मौके पर कंप्लीट हैं, उनके लिए कमेटी बनाई थी कंसर्न ब्लॉक में और उसमें एक एसडीओ लेवल का या जेई लेवल का अधिकारी दूसरे डिपार्टमेंट का रखा, यानी बीएनआर का या इरिगेशन का, मार्केटिंग बोर्ड का, इन डिपार्टमेंट्स के जेई एसडीओ को लेके एक संयुक्त कमेटी बनाई गई और उसके हिसाब से उन कामों का सारा फिजिकल वेरिफिकेशन कराया गया कि वास्तव में वो काम जो सैंक्शन थे पिछले साल के बजट में और वो मौके पर कंप्लीट हो चुके हैं, तो उसके आधार पर और जो पत्र है सरकार का पिछली लाइबिलिटीज़ को पहले क्लियर करके फिर अगले काम उसमें डालने हैं, तो उसके आधार पर हमने मीटिंग की। तो सभी ब्लॉक से वो कंप्लीट होके रिपोर्ट आ चुकी है कामों के बारे में जो फिजिकल वेरिफिकेशन किया है कमेटी ने, तो उनको अभी वेरीफाई कर रहे हैं एडीसी ऑफिस और उनके आधार पर हम इसमें उन कामों को इसमें शामिल करके और जो नए काम हैं जो सरकार की प्राथमिकता है, जो सेक्टर हैं जिनकी प्राथमिकता है और जो एलोकेशन है 30% स्ट्रीट्स के लिए, 70% अदर डिपार्टमेंट्स के लिए, तो उसके हिसाब से ही अब इसमें कार्य लिए जाएंगे और इनको हम जल्दी ही अगले 2-4 दिनों में ही फाइनल रूप देके ताकि क्योंकि समय कम है, मार्च तक हमारे ये काम पूरे हो जाएं, इसके लिए पूरी कोशिश